चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बिहार की सियासत में हलचल काफी तेज है। मुख्यमंत्री आवास पर हलचल बढ़ गई है। एनडीए नेता के सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सुबह से ही सीएम से मिलने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। पहले संजय झा, फिर ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी, श्याम रजक, चिराग पासवान सभी एक एक कर मुलाकात करते नजर आए और मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। इसी दौरान चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। खुशी इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन को मजबूती से जोड़कर रखने का काम किया। जो लोग एलजेपी, रामविलास और जेडीयू के बीच भ्रम फैला रहे थे, सिर्फ झूठी अफवाह और गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश भी की जा रही थी। अभी पहले कल तक हम लोग जो है धन्यवाद मतदाता प्रत्येक विधानसभा और जिला में जो है कार्यक्रम करेंगे, सभी मतदाताओं को धन्यवाद देंगे। उसके बाद जो है पांचों दल अपना अलग अलग जो है बैठ करके अपना नेता का चयन करेंगे और फिर एनडीए एक साथ बैठ करके और केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में जो है फिर विधायक दल के जो एनडीए के विधायक दल के नेता है उनका चयन करेगा। यही एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और इसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह का तिथि तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है, ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको से बधाई, शुभकामनाएं देने आया था। खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, पूरे बिहार के मतदाता मालिकों को मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि बिहार के लोगों ने जो है सुशासन और विकास पर मुहर लगाई है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो 20 वर्षों की उपलब्धि है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी पर लोगों ने भरोसा जताया। जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे विपक्ष के जरिए से, सर क्या कहिएगा उनका? विपक्ष तो इसी तरह से दावे करेंगे, कोई विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था। विपक्ष तो जो जनता जानती है कि कौन लोग काम करने वाले, कौन लोग काम करने वाले नहीं, कौन लोग वोट की राजनीति करते हैं, कौन लोग वोटर के बारे में सोचते हैं। हमारे नेता वोटर के बारे में सोचते हैं। हमारे नेता वोट की राजनीति कभी नहीं की, वोट की चिंता कभी नहीं की। हमारे नेता वोटर की चिंता की कि कैसे खुशहाल होंगे, कैसे उनकी जीवन यापन बेहतर कैसे होगा, उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति कैसे बेहतर होगा। तो जनता समझती है, तो जनता अस्थायी रूप से जो विपक्ष को घर बैठाई। कब तक शपथ ले लिए जाएंगे? नहीं, देखिए ये तो विशेषकर जब हमारे एनडीए घटक दल के नेता बैठेंगे और उस पर निर्णय होगी। बिहार में नई सरकार की गठन की कवायद अब तेज हो गई है और ऐसे में नए मंत्रिमंडल पर सबकी नजर टिकी रहेगी, क्योंकि 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी से 4 सीट पीछे है जेडीयू, यानी कि 85 सीटों पर। और नए मंत्रिमंडल में बीजेपी चाहेगी ज्यादा हिस्सा। गौर फरमाइएगा, सीटें ज्यादा है तो ऐसे में बीजेपी ये चाहेगी कि उनके ज्यादा से ज्यादा मंत्री कैबिनेट में शामिल हो। बीजेपी ज्यादा विभागों की मांग भी कर सकती है और सबसे बड़ी और अहम बात कि अहम विभागों की जो मुख्य विभाग हैं वो भी बीजेपी के पास जाएगा क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। जैसे कि गृह, वित्त, उद्योग, ये सारे जो विभाग हैं बीजेपी क्या अपने पास रखेगी। इसके अलावा सड़क, स्वास्थ्य भी बीजेपी के पास जाएगा। मौजूदा मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो मौजूदा मंत्रिमंडल में बीजेपी के 21 मंत्री हैं, जेडीयू के 14 मंत्री हैं सीएम को मिलाकर, यानी कि सीएम सहित। तो आप समझिए कि जब बीजेपी ने बड़ी पार्टी के तौर पर बड़े भाई की भूमिका में रिजल्ट वो लेकर आई है, तो जाहिर तौर पर कैबिनेट में भी एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश बीजेपी करेगी और देखने वाली बात होगी कि किन किन नामों पर मुहर लगती है और किसे कौन सा विभाग दिया जाता है।